हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ बच्चों पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 4 की। माफ़ी चाहूँगा बच्चों कि भी कुछ दिन हो गया मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अब रेगुलर क्लासेस होगी तो आप लोग सभी चैनल पे बने रहेंगे, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं बच्चों रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 4 की, जिसमें हम देखेंगे बच्चों स्पेरिकल मिरर को कि स्पेरिकल मिरर क्या है, इसके टाइप्स को समझेंगे बच्चों कि स्पेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होंगे। सेकेंड बात बच्चों, सेकेंड बात अपने को यह भी याद रखनी है कि इसमें हम साइन कन्वेंशन को भी देखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या है। उसके साथ ही साथ बच्चों हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद बात करेंगे बच्चों हम लोग इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो चलिए सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, है ना। बिना पेन कॉपी लेकर के मत बैठिए, क्योंकि अगर पूरा लेक्चर आप देख रहे हैं और देखने के बाद आपने कुछ भी नोट नहीं किया तो आपकी ये, अगर मान के चलिए ये वीडियो 1 आवर की है या 1.5 आवर की है, तो आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। चाहे मेरी वीडियो देख रहे हो चाहे किसी और की वीडियो देख रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हो बच्चों तो प्लीज़ पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, है ना। और जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको नोट कर लीजिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं देंगे, नहीं तो आप बोलोगे सर ज्ञानचंद है हमारे, तो है ना। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बात कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहले देख लीजिए, ये तो हमने आपको बता ही दिया है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं हमारे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्या स्टार्ट कर दें हम इन चीज़ों को। तो चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, हम सबसे पहली बात करने वाले हैं, हम सबसे पहली बात करने वाले हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर की। किसकी बात करेंगे बच्चों? स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर, है ना, ठीक है। स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। ये स्फेरिकल मिरर होता क्या है यार एक्चुअल में? स्फेरिकल मिरर क्या है? तो स्फेरिकल मिरर बेटा कुछ नहीं है, बेटा याद रखिएगा ये किसी ना किसी होलो स्फेयर का एक पार्ट है। स्फेरिकल मिरर क्या है? होलो स्फेयर का एक पार्ट है। होलो स्फेयर मतलब खोखला गोला, है ना। खोखला गोला मतलब जैसे गेंद होती है ना, गेंद, है ना, क्रिकेट की गेंद होती है ना, वो कैसी होती है? बीच से खाली होती है। वैसे ही जो होलो स्फेयर होता है उस होलो स्फेयर का एक पार्ट है बेटा। होलो स्फेयर का क्या है? एक पार्ट है। तो क्या इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेयर? हम क्या ये बात बोल सकते हैं बेटा? क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर is a part, is a part of होलो स्फेयर? ये होलो स्फेयर का क्या है बेटा? एक पार्ट है। ये होलो स्फेयर का क्या है बच्चा? एक पार्ट है, जिसका एक साइड कैसा होता है बेटा? जिसका एक साइड क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग, एंड अदर साइड क्या होता है बच्चा? पॉलिश्ड होता है। जिसकी हम बात कर सकते हैं, जिसमें हम क्या बात कर सकते हैं, जिसमें हम क्या बात करेंगे? बोलो बच्चों, क्या बात करेंगे? बोलो ना, कि जिसका एक पार्ट क्या होगा? जिसका एक पार्ट क्या होगा? ये एक साइड क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग होगा। तो हम बोल सकते हैं बेटा हुज वन पार्ट, whose one part is reflecting, is reflecting and other, and other side is polished, polished, ठीक है बच्चा। जिसका एक पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग होगा, और सेकेंड पार्ट क्या होगा? पॉलिश्ड होगा। ऐसे मिरर को हम स्पेरिकल मिरर बोलेंगे। ऐसे मिरर को क्या बोलेंगे बेटा? स्पेरिकल मिरर होंगे। क्या बोलेंगे? ऐसे मिरर को हम स्पेरिकल मिरर बोलेंगे। जैसे मैंने बोला बेटा कि हमारे पास ये होलो स्फेयर है, ये होलो स्फेयर है। अगर मैं इस होलो स्फेयर में देखूं कि किसी एक साइड ऐसे पॉलिश कर दूं, ऐसे पॉलिश कर दिए, या एक होलो स्फेयर ये है बच्चा, एक होलो स्फेयर ये है, और इसमें हम यहां पर पॉलिश कर दे रहे हैं, यहां पॉलिश कर दे रहे हैं,
ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो कि अगर ये पॉलिश करा तो एक जो सरफेस मिल रही है, अगर मैं इसे यहां से अगर ऐसे कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं, ध्यान से देखो ऐसे, और इसे यहां से ऐसे कट कर दूं, देखो ऐसे, ठीक है ऐसे, तो बताइए मुझे कि क्या यहां पर एक साइड आपके पास क्या है, पॉलिश है, और एक साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिला कि नहीं? एक साइड ये पॉलिश है और एक साइड क्या मिला, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिला कि नहीं? तो ऐसे ही मिरर को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं बेटा, ऐसे ही मिरर को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग मिरर बोलते, सॉरी स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और बेटा ये कितने टाइप के दिख रहे हैं, 2 टाइप के दिख रहे हैं, देखो एक ऐसा अंदर की ओर है और देखो एक बाहर की ओर है कि नहीं? तो कितने टाइप के मिरर होंगे बेटा, 2 टाइप्स के मिरर होने वाले। तो बेटा ये मिरर की अगर मैं बात करूं, ये अगर मैं मिरर की बात करूं ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं मिरर की बात कर रहा हूं, ये मिरर की बात कर रहा हूं, तो बेटा कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। तो लिख सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होंगे बेटा, 2 टाइप के। कितने टाइप के होंगे बेटा, 2 टाइप के। कौन कौन से होंगे? तो फर्स्ट होगा, आप देखेंगे, फर्स्ट देखिए बच्चा, ये फर्स्ट होगा आप लोगों के पास कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कौन सा होगा बेटा, कॉनकेव मिरर। और जो सेकेंड होगा बच्चों, जो सेकेंड होगा वो होगा आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है ना बेटा, एक होगा आपके पास कॉनकेव मिरर और एक क्या होगा बेटा आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही? अब बेटा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की बात कर रहे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे, तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि बेटा हमारे पास ये एक स्फीयर है, होलो स्फीयर है, और मैंने कहा बच्चों कि हमारे पास सेकेंड होलो स्फीयर ये है, सेकेंड होलो स्फीयर ये है, ठीक, एक सेकेंड ठीक है, और ये हमारे पास बेटा सेकेंड होलो स्फीयर है। क्या बेटा, ये सेकेंड होलो स्फीयर है। 2 हमने होलो स्फीयर ले लिया, क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखो, अगर इस होलो स्फीयर को आप देखें अगर इस होलो स्फीयर को देखें, अगर मैं इसे इस साइड से पॉलिश कर दूं, इस साइड से पॉलिश कर दूं ऐसे, इस साइड से पॉलिश कर दूं ऐसे, और इस होलो स्फीयर को मैं ऐसे पॉलिश कर दूं, ऐसे पॉलिश कर, ठीक है, तो हमने इसे इस साइड से पॉलिश कर दिया, इसे इस साइड से पॉलिश कर दिया। तो ध्यान से देखो, इसका सेंटर आप देखेंगे बेटा, इसके अगर सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर तो ये हो गया सर, इसका सेंटर तो ये हो गया बोलेंगे आप, ठीक है। तो याद रखेंगे बेटा, ऐसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे कि जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बेटा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा बेटा, सेंटर की ओर होगा। किधर होगा बेटा, सेंटर की ओर होगा। और ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे जिसका बेटा पॉलिश्ड सरफेस क्या होगा बेटा, सेंटर की ओर होगा। और जो आपके पास बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने वाला है वो क्या होगा, सेंटर की ओर नहीं होगा, सेंटर की ओर नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर कॉनकेव मिरर की अगर डेफिनेशन लिखे तो क्या बोलेंगे बेटा, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड द सेंटर। क्या लिखेंगे बेटा, अगर मैं कॉनकेव मिरर की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या होगी, तो लिख सकते हैं बेटा, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगी बेटा, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगी, तो बोलेंगे बेटा इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, या स्फेरिक, या हम ऐसे लिख सकते हैं, स्फेरिकल नहीं लिखे तो स्फेयर, स्फेयर सेंटर ऑफ स्फेयर ऐसे बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फेयर, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है बेटा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, सेंटर की ओर है। किसके सेंटर की ओर है बेटा, किसके सेंटर की ओर है, किसके सेंटर की ओर है बताओ जल्दी से, इस स्फेयर के सेंटर की ओर।
और अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, अब बताओ कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या होगी, बता दीजिए जल्दी से। क्या होगी, क्या होगी कि अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करेंगे बेटा तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, याद करो। इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं, क्या हम इसे ऐसे नोट कर सकते हैं बच्चों क्या हम इसे ऐसे नोट कर सकते हैं कि हुज रिफ्लेक्टिंग surface whose reflecting surface is away from center of sphere सॉरी बच्चों, क्या होगा, whose reflecting surface is away from center of sphere, इस स्पेयर के सेंटर की क्या होगा, अवे होगा। तो ऐसे इसको, ये जो आपके पास डायग्राम मिल रहा है बेटा, ये जो डायग्राम मिल रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम किसका है बच्चों, ये डायग्राम आपके पास किसका है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर का है। और ये जो डायग्राम दिख रहा है बच्चा, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो ये किसका हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर का हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया आपके पास कॉनकेव मिरर और एक हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब याद रखो कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं यहां से, ये ठीक है, ऐसे ये कॉनकेव मिरर बन गया और ये क्या होगा बेटा अपने पास, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर और वो कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका जो सरफेस मिल रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। और बेटा ये जो सरफेस होगा इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। याद रखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये पॉलिश सरफेस है। और इसकी बात करें ना बच्चा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आएगा पॉलिश्ड सरफेस। और ये क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। याद रखो यहां से लाइट रेज आएगी, जैसे ही इस पर क्या होगी बेटा, कोलाइड करेगी, है ना, जैसे इस पर टकराएगी और टकराने के बाद वापस लौट जाएगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। क्या इतनी बातें समझ में आई, क्या इतनी बातें समझ में आई यार, क्लियर है। क्या किसी को कोई डाउट है, क्या बता दो, किसी को कोई डाउट है क्या, कितना इजी तरीका है ना। आगे बढ़ जाए बच्चों। अब ध्यान से देखिए, हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कुछ ना कुछ और चीजें होगी। क्या क्या होने वाली, ध्यान से देखो। पहली बात समझिए, अगर हमने कहा बच्चों कि हम एक स्पेयर ले ले, ये हम एक होलो स्पेयर ले ले, तो ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या क्या बातें होने वाली है, इन चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहली तो बात समझिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या बेटा, एक होलो स्पेयर है। क्या बेटा, ये होलो स्पेयर है। ये इसका क्या होगा बेटा अपने पास, सेंटर। क्या बेटा, ये अपने पास सेंटर हो गया। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब यहां पर दो क्या बनने वाली बेटा, हमारे पास दो चीजें बनने वाली है, या तो कॉनकेव बनेगा या तो कॉन्वेक्स बनेगा, या तो कॉनकेव बनेगा या तो कॉन्वेक्स बनेगा। तो क्या मैं इसे ही कॉपी कर लूं और एक बना लेते हैं डायग्राम, चलिए ऐसे ही कॉपी कर लिए, यस ये क्लोन कर लिए, ठीक है, यहां पर आ गया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसे यहां पॉलिश कर दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसे यहां पॉलिश कर दूं, ऐसे, ये ऐसे पॉलिश कर दिया हमने, ये पॉलिश कर दिया, और इसे हमने यहां पर पॉलिश कर दिया बेटा, ये पॉलिश कर दिया। ठीक है, दो बातें हो गई। अब ध्यान से देखो, तो यहां पर पहली बात आने वाली बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आएगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, क्या होगा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है, ये अपने पास जो पॉइंट है सी, इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बेटा, ऑफ स्पेरिकल मिरर इज, ऑफ स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्पेयर। ध्यान से देखोगे कि अगर पहली बात देखें, अगर हम पहली बात समझे बच्चों, अगर हम पहली बात समझे कि पहली बात क्या हो गई हमारे पास, फर्स्ट हमने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली बात क्या करने वाले बेटा, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बच्चों हमारे पास द
सेंटर ऑफ कर्वेचर द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ, क्या होगा बेटा, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या होगा बेटा, स्फेरिकल मिरर इज सेंटर ऑफ स्फेयर। जो आपके पास सेंटर ऑफ जो कर्वेचर होता है बेटा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बेटा, वो कहीं ना कहीं बेटा क्या होता है, सेंटर होता है किसका, होलो स्फीयर का। किसका, होलो स्फीयर का। क्या बात समझ में आ रही है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं सेंटर होता है होलो स्फीयर का। तो ये देखो, ये होलो जो स्फीयर है आपके पास, ये जो होलो स्फीयर है उसका ये सेंटर है, ये होलो स्फीयर है उसका सेंटर है। इसी को हम सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं बेटा, कर्वेचर बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। दोनों के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम होगा। उसके बाद होता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड आप देखेंगे तो होता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ सॉरी बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो हम बोलेंगे बेटा द डिस्टेंस बिटवीन, अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, द रेडियस या द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड क्या होगा बेटा, मिरर एंड मिरर। याद रखिएगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बिटवीन की कहीं से कहीं तक डिस्टेंस लो, यहां से यहां लो, यहां से यहां लो, यहां से यहां लो, यहां से यहां लो, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी ले लो, ये सब रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। कई बार बुकों में ऐसा लिखा रहता है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड क्या होगा बेटा, क्या होगा, पोल। तो उसके बिटवीन की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर भाई भी मैंने पोल नहीं बताया, तो मैं बोल रहा हूं कि आप ऐसी लाइन ड्रॉ करो, ये आप ऐसी ड्रॉ कर दो, ये सब बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। सब बेटा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होगी बेटा, वो सेंटर से लेकर के मिरर के बिटवीन की डिस्टेंस है। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग, तो पोल, नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे आप पोल की। थर्ड डेफिनेशन क्या होगा बेटा, पोल। अब ये पोल क्या होता है? तो पोल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पोल क्या होगा, द मिड पॉइंट ऑफ क्या होने वाला बेटा, मिरर या स्फेरिकल मिरर। मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओहो, ये स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है बेटा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसके मिड पॉइंट को बोला ये है, इसका मिड पॉइंट बेटा बोला ये है, तो ये यहां से देखो ध्यान से, इसको बोलेंगे बेटा पोल, और इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, पोल, और इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, इसे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, जिससे हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। लिखना हो तो यहां लिख लेते हैं, इसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, इससे हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, और पोल को बेटा हम पोल को पी से डिनोट कर रहे हैं। पोल को किससे डिनोट कर रहे हैं बच्चों, पी से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं बच्चों, पी से डिनोट कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही? आगे बढ़े बच्चों, फोर्थ पॉइंट, अब ये फोर्थ पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। अब फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, बच्चों, तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखो पहले हमने क्या देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया, अब क्या देख लिया बेटा, पोल भी देख लिया। अब क्या देख लिया बच्चा, पोल भी देख लिया। अब ध्यान से समझो,
अब हमारे पास एक बात आने वाली है जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलने वाले हैं बेटा, अपेरचर। क्या बोलेंगे बेटा, अपेरचर। क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट होगा आपके पास अपेरचर। अपेरचर की बात करें तो ये क्या होता है बेटा, तो ये होता है बेटा, आप लोगों को देखेंगे तो अपेरचर की बात करें तो हम बोलेंगे कि यहां से लेके यहां तक, जहां तक, यहां से बेटा, यहां से लेके यहां तक, या यहां से लेके बेटा यहां तक, जहां तक मिरर है, जहां तक मिरर है उसी हम क्या बोलेंगे बेटा, अपेरचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, अपेरचर बोलेंगे। इसका मतलब क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं, एक सेकेंड बेटा, हाँ ठीक, क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्या बोल सकते हैं इसको, द साइज ऑफ, द साइज ऑफ, द साइज ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर। ये कहीं ना कहीं बेटा साइज होने वाला है स्पेरिकल मिरर का, स्पेरिकल मिरर का साइज होने वाला है बेटा, इसे हम क्या बोलेंगे, अपेरचर। क्या बोलेंगे बेटा, अपेरचर बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो, एक आने वाला बेटा फिफ्थ कंडीशन में, फिफ्थ कंडीशन हो गया, फिफ्थ जो डेफिनेशन होने वाली है वो होगी बेटा आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस होती क्या है, कि ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें बेटा तो कुछ नहीं है कि अगर मैं एक बात बोलूं कि पासिंग थ्रू दी, या अगर उस लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, जो सेंटर और पोल से पास होने वाली है, जो सेंटर और पोल से पास होने वाली है। तो हम क्या बोलेंगे क्या बोल सकते हैं इसको, हुज लाइन, या आप बोल सकते हैं द लाइन, द लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature and pole is called principal एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। एक सेकेंड, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलने वाले बच्चों, हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखिएगा। क्या बोलने वाले हैं इसे हम, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखिए। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलने वाले हैं। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, इतनी डेफिनेशंस क्लियर है। इसके बाद क्या बात करेंगे बच्चों हम लोग, फोकस की, कि फोकस क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं फोकस की, तो फोकस क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो फोकस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आपके पास जो स्फेरिकल मिरर होता है, जो स्फेरिकल मिरर होता है, मैंने कहा ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये क्या बच्चा हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, हमने स्फेरिकल मिरर बना लिया। ठीक है बच्चा, अब मैं कहता हूं कि अगर हम ये प्रिंसिपल एक्सिस ले ले, ये प्रिंसिपल एक्सिस ले ले, और मैंने कहा कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर मैंने बोला बेटा ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सी है, और ये बेटा इसका पोल हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा कि यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, या इंसिडेंट रे ले लिया, ठीक है। अब ये बेटा रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट से बेटा पास होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, क्या बात है बेटा, कि अगर आपने कोई मिरर ले लिया, ये स्पेरिकल मिरर है, ये स्पेरिकल मिरर है, तो इस स्पेरिकल मिरर में अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ किया है, कोई लाइन ड्रॉ किया है, तो ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए रिफ्लेक्ट होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बोलते हैं। और ये केवल और केवल किस में होता है बेटा, तो आप बोलेंगे कि केवल किस में होता है, कॉनकेव मिरर में।
लेकिन अगर मेरे पास बेटा कॉन्वेक्स मिरर आ जाए, क्या आ जाए बच्चा, कॉन्वेक्स मिरर आ जाए, और मैं यहां पर अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दूं, तो मैंने कहा बेटा इसका सेंटर तो यहां होगा, इसका सेंटर यहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई इंसिडेंट रे ड्रॉ कर दे, कोई इंसिडेंट रे ड्रॉ कर दे, तो बेटा ये आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा जिस पॉइंट से पास होती हुई समझ में आएगी, जिस पॉइंट से पास होगी बेटा, जिस भी पॉइंट से पास होगी, या ऐसा बोल सकते हैं कि जिस भी पॉइंट से आते हुए समझ में आएगी हम लोगों को, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, फोकस। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। याद रखना बेटा कि ये अगर कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन है ना बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है बेटा, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट से पास होती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फोकस। और यहां पर ध्यान से देखो बेटा कि इस पॉइंट से क्या हो रही है, ऐसा लग रहा है हमें कि आ रही है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोल देते हैं। इन दो बातों को याद रखेंगे, फोकस को। क्या बात समझ में आ रही है, फोकस के इन दो बातों को आप याद रखेंगे। तीसरी बात देखिए बच्चा, फोकस के बाद हम आते हैं बेटा यहां पर, ध्यान से देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन की। क्या बात करेंगे बच्चों, तो साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं बेटा साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। अब किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन की, कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। एक मिनट, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, साइन कन्वेंशन की, STION है ना, साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं बेटा। किसकी बात कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर हमने कहा बेटा कि हमारे पास ये एक मिरर है, ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर में हमने ये ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका पोल है बेटा, और ध्यान से देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब यहां पर चार चीजें मिलेगी, या तो ये देखो इस मिरर का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मिरर के बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर और नीचे की ओर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर चीजों को ध्यान से समझेंगे, यहां पर चीजों को ध्यान से समझिएगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं होती है। यहां पर क्या होता है बेटा, साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो साइन कन्वेंशन को ध्यान से देखिए, जो भी आप मेजरमेंट या डिस्टेंस को मेजर करेंगे, जो डिस्टेंस को मेजर करेंगे, वो बेटा ऑलवेज कहां से मेजर करना है, पोल से। कहां से मेजर करेंगे बच्चों, पोल से। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपने को याद रखनी चाहिए, और वो बातें क्या है, तो ध्यान से देखिए। पहली बात, जो भी आप ऑल डिस्टेंस मेजर करेंगे बच्चा, क्या मेजर करने वाले हैं, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड, जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे बेटा, फ्रॉम द पोल from the pole of spherical mirror, यानी आप स्फेरिकल मिरर के कहां से मेजर करेंगे बेटा, पोल से मेजर करेंगे। कहां से मेजर करेंगे बेटा, पोल से मेजर करेंगे। दूसरी बात, पहली बात अपने को याद रखना है, जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे, चाहे इधर की डिस्टेंस मेजर करे, चाहे इधर की डिस्टेंस मेजर करे, वो हमेशा कहां से मेजर करनी है, पोल से मेजर करनी है बच्चा। कहां से मेजर करनी है, पोल से मेजर करनी है। क्या बात समझ में आ रही है। दूसरी बात बेटा, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड in the direction of, क्या लिख दिए रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जितनी भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आप जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे बेटा, वो क्या होगा बेटा, आर टेकन
टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव जितनी भी डिस्टेंस बेटा इंसिडेंट रे, अगर मैंने कहा इंसिडेंट रे ये है, तो जो भी बेटा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप जो भी मेजरमेंट करेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी आप लेंथ को मेजर करेंगे, जो भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, उसे आपको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है बेटा? पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है बेटा? पॉजिटिव लेना है। जैसे मैंने बोला ये आ गई। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि अगर इधर का जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, और इसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, एंड अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में याद रखिएगा बेटा आप लोगों को निगेटिव लेना है। क्या लेना है बेटा? निगेटिव। अगर इस इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आप इसे कैसे लेंगे? निगेटिव लेंगे। दूसरी बात कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट कोई भी मेजर करते हैं, ऊपर की हाइट, उसे बेटा पॉजिटिव लेना है, और जो नीचे की हाइट की बात कर रहे हैं, ये नीचे की हाइट आप लेंगे तो इसे आपको क्या लेना बेटा? निगेटिव लेना है। क्या लेना बेटा? निगेटिव लेना है। तो एक यहां पर अगर बात समझे तो एक बात हम यहां पर आपको बता सकते हैं कि क्या होता है, अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है क्या? ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कार्टेशियन फॉर्म में कि अगर मैं एक बात बोलूं ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के इधर की यानी कि राइट हैंड साइड की जितनी भी डायरेक्शंस होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस, एक्स डेस एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डेस एक्सिस। ठीक है, देखो एक्स पॉजिटिव, दिस मींस इधर की डायरेक्शन पूरी पॉजिटिव, वाई डेस मतलब निगेटिव, इधर की पूरी डायरेक्शन निगेटिव, वाई देखो वाई क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा, तो ऊपर की डायरेक्शन पूरी पॉजिटिव, और वाई डेस नेगेटिव, तो नीचे की डायरेक्शन पूरी नेगेटिव। ऐसी याद रखना है, पर सही इंपॉर्टेंट चीजें हमको ये याद रखनी है कि जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे बच्चों, वो सभी डिस्टेंस को हम कहां से मेजर करेंगे? कहां से मेजर करेंगे बेटा? पोल से। और इंसिडेंट रे की अगर डायरेक्शन में आप कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसे आप क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो बेटा क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए दो तीन बातों को कि क्या है। मैं पहली बात कह रहा हूं कि अगर ध्यान से देखिए ये कौन सा मिरर है बेटा? आप ध्यान से देखिएगा तो कौन सा मिरर है? तो आप बोलेंगे सर कि ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बच्चों? कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला ये सेंटर होगा और ये इसका फोकस होगा सपोज। अब मैंने कहा इंसिडेंट रे ऐसी चलेगी और ये फोकस से पास होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के ये ऐसी होगी। तो मुझे एक बात बताइए, ये पोल है, तो अगर मैं पोल सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करूंगा? जितनी भी डिस्टेंस है कहां से मेजर करूंगा बेटा? वो पोल से मेजर करूंगा। कहां से मेजर करूंगा? पोल से करूंगा। तो अगर मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूं एफ, तो इस लेंथ को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहां से यहां तक की जो फोकल लेंथ होगी उसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एफ से। और बेटा ये सेंटर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हाँ ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग कि अगर मैंने जितनी भी डिस्टेंस मेजर करूंगा वो पोल से मेजर करूंगा, वो कहां से मेजर करूंगा बेटा? पोल से। तो पोल से मेजर कर रहे हैं, ये यहां से यहां तक चले। अब बताओ इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब आपके पास जो फोकस हो या फोकल लेंथ होगी बेटा वो नेगेटिव लेंगे। सिंपल सी बात है। जो पोल से डायरेक्शन, देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलते तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं नेगेटिव। और अगर मैंने बोला यहां से यहां तक की अगर डायरेक्शन ले रहे हैं तो भाई पोल से तो आप चल रहे हैं रिटर्न ऐसे, है ना, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये बेटा क्या होगी? माइनस आर। क्या होगी बेटा? माइनस आर। तो आपको ये ऑलवेज याद रखना है, ऑलवेज याद रखना है कि अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है और फोकल लेंथ के साथ साथ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बेटा वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटा? ऑलवेज सॉरी नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? ऑलवेज नेगेटिव होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा कि मेरे पास कौन सा मिरर है, अगर मेरे पास बेटा कि कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो आप ध्यान से देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, फोकस ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इंसिडेंट रे आपके पास ये मिलने वाली है, ये इंसिडेंट रे है ना, पोल ये होगा
अब ये देखो रिफ्लेक्ट होकर के कैसी पास होगी बेटा, ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है बेटा, ये फोकस से आ रही है, ऐसा लगेगा हमें, ठीक है, और चलेगी इस डायरेक्शन में, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में चले गई। तो मुझे बताओ कि अगर मैं फोकस की डिस्टेंस लूंगा, ये फोकस को लूंगा, तो बताओ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हैं, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, और कहां चल रहे हैं हम, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो यहां पर जो फोकल लेंथ होगी बेटा वो पॉजिटिव होगी। और अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी बात करें तो पोल से सेंटर की ओर चलेंगे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो ये भी क्या होगा बेटा आप लोगों के पास पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा बेटा अपने पास पॉजिटिव होगा। ये बातों को याद रखना है। लेकिन अगर मैं वही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लू बेटा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, वो पॉजिटिव होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन इमेज अगर ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव, नीचे बन रही प्रिंसिपल एक्सिस के तो नेगेटिव। ये बात अपने को याद रखनी है, ये बात अपने को याद रखनी है। साइन कन्वेंशन याद रहेगा कि साइन कन्वेंशन याद रहेगा आप लोगों को कि पहली बात साइन कन्वेंशन याद रखना है, तो साइन कन्वेंशन हम याद रखेंगे, साइन कन्वेंशन याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, तो हमने कहा कि साइन कन्वेंशन को याद रखना है आपको, ऐसे याद रख लीजिए कि अगर मैंने बोला कि आपके पास ये क्या बेटा मिरर है, स्पेरिकल मिरर है, तो स्पेरिकल मिरर में हमने कहा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो बेटा इस डायरेक्शन, ये इधर की जो भी डायरेक्शन होगी ये क्या मिलेगी अपने पास पॉजिटिव मिलने वाली है बेटा। ये डायरेक्शन कैसी मिलने वाली है आप लोगों के पास निगेटिव मिलने वाली है बेटा। अपवर्ड की डायरेक्शन कैसी मिलेगी बेटा पॉजिटिव मिलेगी, और डाउनवर्ड की डायरेक्शन कैसी मिलेगी बेटा अपने पास नेगेटिव मिलेगी। इन बातों को आपको याद रखना है। और सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे बच्चों, पोल से मेजर करेंगे। कहां से मेजर करेंगे, तो आप बोलेंगे पोल से मेजर करेंगे। कहां से मेजर करेंगे प्यारे बच्चों, पोल से मेजर करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इतनी बातें अपने को याद रखनी है, इतनी बातें अपने को याद रखनी है। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब ध्यान से देखो बच्चों, अब आता है रिलेशन बिटवीन, ध्यान से देखिएगा, अब आता है बेटा रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एफ एंड कैपिटल आर, दिस मीन्स फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बिटवीन का रिलेशन चेक करते हैं, किसके बिटवीन में क्या रिलेशन बनता है, कैसे रिलेशन बनता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, हम पहली बात देख लेते हैं, पहली बात देख लेते हैं बेटा, फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, हम कॉनकेव मिरर के लिए देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम सबसे पहले एक स्फेरिकल मिरर बना लेते हैं, और ये कौन सा स्फेरिकल मिरर होगा बेटा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, हाँ ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा कि मैंने कहा बेटा ये इसका सेंटर है, ये इसका फोकस है, और ये इसका मान के चलिए पोल है। मैंने कहा बेटा कि जो इंसिडेंट रे है वो क्या चल रही है बेटा, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे। और ये बेटा ये रिफ्लेक्ट होकर के कहां से चलेगी, फोकस से होकर चलेगी, ये रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास हो जाएगी, होगी कि नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो नॉर्मल क्या सेंटर से पास होता है, बताइए क्या नॉर्मल यहां पर सेंटर से पास होगा, बताइए जल्दी से। आप बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि देखो सेंटर से अगर मैं किसी भी, ये क्या है स्पेरिकल, कोई भी स्पेरिकल या होलो स्फेयर का एक पार्ट है, जब होलो स्फेयर का पार्ट है, अगर ये होलो स्फेयर है बेटा, अगर इसके सेंटर से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करूंगा या कहीं पर भी रेडियस बनाऊंगा बेटा, तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जब ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब यहां पर अगर मैं सेंटर से अगर इस पॉइंट पर, मान लो सपोज इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया ए, इस पॉइंट ए पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं या एक रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं, तो बेटा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा बच्चा, परपेंडिकुलर होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है, तो मुझे एक बात बता दीजिए बेटा, यहां जो एंगल बनने वाला है ये एंगल क्या होगा आप लोगों के पास आई, तो ये एंगल क्या होगा आर, बोलो हाँ या ना, ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा। अब बताओ अगर ये जेड बन रहा तो बेटा ये एंगल आई बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप लोगों को ये बात पता है कि क्या क्या बात पता है बेटा,
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्या होने वाला है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बात होगी बच्चा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। तो मैं अगर ये ट्राइंगल जो बन रहा, ये जो ट्राइंगल बन रहा बच्चों, ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बन रहा, तो उसमें जो ये सी एफ है और जो ये ए एफ है बेटा, वो क्या इक्वल हो जाएंगे, वो क्या इक्वल हो जाएंगे, वो क्या इक्वल हो जाएंगे, बताओ जल्दी से। क्या अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो तो इस ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल हो जाएंगे। तो मैं एक बात कह सकता हूं, क्या मैं एक बात ही कह सकता हूं, इन ट्राइंगल ए सी एफ क्या बात हो जाएगी बेटा कि आपके पास एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। दिस मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ये अगर इक्वल है, एक बार बता दीजिए, अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं एक बात बोलता हूं आप लोगों को, अब एक बात आप लोगों को बोलूं कि इफ ये बेटा इसका अपेरचर क्या है बेटा, बहुत ही स्मॉल है। इफ अपेरचर इज वेरी स्मॉल, अगर ये बहुत ही कैसा है बेटा, छोटा है, तो मैं क्या ये बात कह सकता हूं कि जो ए एफ है बेटा वो कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएगा पी एफ के। अरे भाई अगर इसका अपेरचर बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब ये ऐसा छोटा सा मिरर बन रहा है, बहुत छोटा सा, तो अगर मैं इधर से बहुत दूर से लेकर के आ रहा हूं ये पैरेलल, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये जो पॉइंट पी है और ये पॉइंट ए है वो पास पास में हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे बेटा, पास पास में हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे बेटा, पास पास में हो जाएंगे। मतलब अगर अपेरचर छोटा है, यहां पर अपेरचर छोटा है तो क्या बात होगी बेटा, तो यहां पर बात ये हो जाने वाली है कि जो ए एफ होने वाला है, सॉरी हाँ, जो ए एफ होने वाला है वो ए पी एफ पी के इक्वल हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या मैं अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, इसे इक्वेशन नंबर अगर 1 दे दूं, तो बेटा इस ए एफ के प्लेस में मैं क्या पी एफ लिख सकता हूं, हाँ पी एफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो इज देयर फॉर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पी एफ प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी एफ। ये बात देख लिए, ये बात देख लिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक बात बोलूं कि अगर मैं बहुत साइड अगर पी एफ से ऐड कर दूं, अगर मैं क्या ऐड कर दूं बेटा, पी एफ, तो ये हो जाएगा बेटा पी एफ प्लस पी एफ इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ। ठीक है, ये बात हो जाएगी। देखो पी एफ प्लस पी एफ कितना होगा, 2 पी एफ होगा इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ। अब देखो क्या इस बात को ऐसे कहा जा सकता है, सी एफ प्लस पी एफ, देखो सी एफ प्लस पी एफ इज इक्वल टू पी सी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी सी। क्या हो जाएगा बेटा, पी सी। अब ध्यान से देखो, सॉरी पी एफ है ना, पी सी तो जाएगा बेटा 2। अब पी एफ की वैल्यू बताओ, पी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, तो पी एफ की वैल्यू कितनी होगी बेटा, पी एफ की वैल्यू हो जाएगी बेटा स्मॉल एफ, वो भी निगेटिव साइन कन्वेंशन के साथ। क्या हो जाएगी बेटा, निगेटिव, क्योंकि आप यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो डिस्टेंस क्या होगी बेटा, वो डिस्टेंस होगी क्या होगी, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव फोकस इज इक्वल टू, मुझे बताइए जो पीसी की वैल्यू होगी बेटा वो क्या होती है, आर होती है, हमें पता है, द कैपिटल आर, और ये नेगेटिव, तो इसको लिखेंगे बेटा -2f इज इक्वल टू माइनस आर, माइनस से माइनस कैंसल, ये हो जाएगा बेटा 2f इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये रिलेशन मिलता है। या इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, और में इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि अगर मैं इस 2 को ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू आर बाई 2। इसका मतलब ये आ गया कि जो इसकी फोकल लेंथ होती बेटा वो ऑलवेज क्या होती बेटा, हाफ होती है, ऑलवेज हाफ होती है किसके, रेडियस की। या मैं कह सकता हूं बेटा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बेटा वो क्या होता है, 2 टाइम होता है बेटा किसका बेटा, फोकल लेंथ का। क्या बात समझ में आ गई। सेम अगर मैं किसकी बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो सेम बना सकते हैं, बस डायग्राम हम आपको बना के बता देते हैं, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। आपसे बना नहीं बना तो आप हमें कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपसे बना या नहीं बना। ठीक है, डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम को ऐसे बनाना है। सेकेंड फॉर
फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लेते हैं। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम को, कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम को ऐसे बनाना है, ठीक है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बन रहा है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पोल होगा बेटा, पोल, यहां पर फोकस, और यहां हम देखेंगे बेटा तो सी हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से देखो, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगी, सपोज इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं ए अगेन। अब मैंने बोला बेटा ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए कह दिया हमने। अब ये बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहां से पास होगा, और बेटा ये यहां से आता हुआ समझ में आएगा, ठीक है। ये पहली बात। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर क्या ड्रॉ करूं बच्चों, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस प्रकार से एक परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर को हम कैसे बना दे, वाइट, चलिए दिख रहा है ये, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब ध्यान से देखो, तो मुझे बताइए कि ये एंगल क्या बनेगा आपके पास बेटा, ये एंगल बनने वाला है आप लोगों के पास, ये एंगल क्या बनेगा बच्चों, तो आप बोलेंगे कि ये एंगल आपके पास आई बनेगा, ये एंगल आर बनेगा। तो बताओ जल्दी से, अगर ये एंगल आई बन रहा तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये एंगल आई बन जाएगा, और ये एंगल आपके पास आर बन जाएगा। वही कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर हो जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो फिर ये ट्राइंगल ले लेना बेटा, और ट्राइंगल से बना करके देख लेना, वेरीफाई करके बताना कि आपसे वेरीफाई हुआ, कमेंट जरूर करेंगे, नहीं हुआ तो आप मुझे बोल देंगे, मैं आपको नेक्स्ट छोटी सी वीडियो ला करके बता दूंगा। क्लियर है, और इस वीडियो में पिन कर देंगे। क्लियर है बेटा, बढ़े आगे, क्या इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े बेटा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो बात होगी बेटा कि क्या हो जाएगा बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। हम क्या देखने वाले हैं बेटा, इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले बच्चा, इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं। किसकी हेल्प से बेटा, किसकी हेल्प से, तो हम बोलेंगे बेटा जो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे वो किसकी हेल्प से देखने वाले हैं, बताओ क्या होगा, स्फेरिकल मिरर से। ध्यान से देखो, इससे पहले एक बात और याद आ रही है, मैं कुछ भूल चुका हूं, मुझे याद आ रही है एक बात कि क्या होगा, एक फोकल प्लेन भी होता है। क्या होता है, फोकल प्लेन, उस बात को समझ लेते हैं। एक होता है बेटा फोकल प्लेन। अब ये फोकल प्लेन क्या होता है, तो फोकल प्लेन को याद रख लीजिएगा बेटा। ये क्या होता है, अगर आपके पास कोई मिरर है, और मैंने कहा बेटा ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज ये सी, सपोज एफ, और ये आपके पास पी है। अब मैंने बोला कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू दी एक्सिस हो गई, तब ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि अगर ये ऐसी कुछ पैरेलल आ रही है, अगर ये कुछ ऐसी पैरेलल चल रही है, ध्यान से देखिएगा, ऐसी पैरेलल चल रही है, ध्यान से देखिए, मैंने कहा ऐसी पैरेलल चल रही है, ऐसी, तो ये कहां से पास होगी, तो क्या ये फोकस से पास होगी, नहीं, ये फोकस से पास नहीं होगी, ये पास होगी बेटा एक ऐसे प्लेन से पास होगी जो बेटा फोकस पे होगा, जो बेटा कहां पर होगा, फोकस पर होगा, जो बेटा कहां पर होगा, फोकस पर होने वाला है, ऐसे, ये फोकस पे बनने वाला है, ऐसे इस प्लेन में पास होगी। देखो ये इस प्लेन पे, ये पॉइंट जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्लेन पे है, तो इस प्लेन पे होगा। और ये प्लेन क्या होता है बेटा, ये फोकस पर होता है। कैसे होगा बेटा, कहां पर होगा, फोकस पे होगा। और किस पर परपेंडिकुलर होगा बेटा, परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होगा बेटा, परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फोकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, फोकल प्लेन क्या होगा, याद रखेंगे, फोकल प्लेन ऐसे प्लेन को बोलेंगे जहां पर पैरेलल लाइन आएगी, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, पैरेलल लाइन आएगी, और जब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन चलेगी बेटा, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट उस पॉइंट पे करेगी। कहां पर करेगी बेटा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो कहां करती है, वो फोकल प्लेन पे करती है। कहां करती है बेटा, फोकल प्लेन पे। ये फोकल प्लेन है, इस बात को अपने को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नेम है इमेज फॉर्मेशन,
है ना। क्या देखने वाले बेटा हम लोग यहां पर, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के लिए बेटा इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। क्या देखते बेटा, इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो चलिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा इस पर हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा पहले पॉइंट को। फर्स्ट मैं कुछ इमेज फॉर्मेशन करने वाला हूं, उसको ध्यान से देखिए। ये हम देख रहे वाले बेटा फर्स्ट टाइप को। अब फर्स्ट टाइप या ध्यान से देखेंगे बेटा कि अगर मैंने ये कहा, अगर मैंने बेटा ये कहा कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहां है बेटा, इन्फिनिटी पे है। ध्यान से देखना, मैं डायग्राम बना रहा हूं और इसमें हर बातों को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। ये हो गया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया अपने पास, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बेटा, ठीक। ध्यान से देखो, ये आपका हो गया सी और ये हो गया आपका एफ फोकस। मैंने कहा बेटा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे इसका मतलब ये जो इंसिडेंट रे आने वाली है पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आएगी बेटा पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे। और ये बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास होने वाली है। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, फोकस से पास होगी। तो ध्यान से देखो, पहली बात यहां पर चीजों को समझते चलिएगा, यहां चीजों को समझते चलिएगा। पहली बात, जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो कहां पर है, फोकस पे है। जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट कहां है बेटा, एट फोकस, एट सॉरी कहां पर है बेटा, एट इन्फिनिटी, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां है बेटा, इन्फिनिटी पे। दूसरी बात, इमेज कहां बन रही है, ध्यान से देखो, अब इमेज की बात करते हैं। इमेज, इमेज कहां बन रही है बेटा, तो ध्यान से देखना, इमेज इसकी बनेगी बेटा, इमेज इसकी बनने वाली है कहां पर रहेगी बेटा, एट फोकस, एट फोकस, एट फोकस। ध्यान से देखिए, जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट है वो बेटा रियल है। अब मेरे को बताओ एक मिनट, रियल है कि वर्चुअल है, बताइए। जो ऑब्जेक्ट है वो रियल है कि वर्चुअल है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। ये ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो क्या है आपके पास, रियल है, रियल है। ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा, रियल है। अब ऑब्जेक्ट रियल क्यों है, तो मैंने आपको बताया था मिरर के जितने भी जो भी सामने होंगे ऑब्जेक्ट वो रियल होंगे, क्योंकि रियल पार्ट है, रियल स्पेस है। और ये अगर मिरर के पीछे है तो बेटा वो वर्चुअल होते हैं, क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं। तो बेटा रियल है। अगर मैं एक बात बोलूं कि अगर इमेज है बेटा, तो इमेज कैसी है, तो इमेज भी रियल है, इमेज भी कैसी है, रियल है, इमेज भी कैसी बेटा, रियल है। अब दो बात समझ में आ गई कि पहली बात कि ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, एट इंफिनिटी है बेटा, फोकस है, सॉरी इमेज कहां है बेटा, एट फोकस है, और बहुत कैसे हैं बेटा, रियल है। अब ध्यान से समझो, ध्यान समझो, अगर इमेज रियल बन रही है तो आपको यह भी बात याद रखनी है, ये फोकस पे तो है बेटा, लेकिन इमेज कैसी बनेगी बेटा, इमेज कैसी बन रही है बेटा, इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनेगी बेटा, इन्वर्टेड होगी। रियल तो होगी लेकिन इन्वर्टेड भी होगी। कैसी होगी बेटा, स्मॉल होगी, छोटी होगी। किससे, किससे बेटा, किससे, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। क्या है बेटा, इमेज कहां बन रही है बेटा, फोकस पे बन रही है, रियल बन रही है। कैसी बन रही है बेटा, रियल बन रही है। अब ध्यान से देखो, इन्वर्टेड बन रही है और स्मॉल बन रही है बेटा। क्या बन रही है बेटा, स्मॉल बन रही है। क्या इतनी बातें समझ में, क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो सेकंड को, कि अगर सेकंड की बात करें हम लोग, सेकंड की बात करें, और मैंने कहा बेटा कि हमारे पास मिरर है, ये मिरर है, और ये बेटा अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या बेटा अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसमें ये सी है और ये फोकस है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या इतनी बातें समझ में आई, क्या इतनी बातें समझ में आई। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा, कि अगर ऑब्जेक्ट को मैंने बोला बेटा कि जो ये ऑब्जेक्ट है आप लोगों के पास ये कहां पर है बेटा, तो ऑब्जेक्ट मैं बोलूंगा बेटा इन्फिनिटी और सी के बिटवीन में है। मतलब
सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन में है। तो बेटा इसकी जो इंसिडेंट रे होगी वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। और बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी बेटा? फोकस से। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, अगर मैंने बेटा इसको बोला कि अगर इसको आगे लेकर के चले तो ये कहां से पास होने वाली है? या तो देखो दो तरीके इसको बनाने के, एक तो यहां से पोल पे लेके चलो और पोल से रिफ्लेक्शन दिखाओ, ऐसे पोल से रिफ्लेक्शन दिखा दो, ऐसे कुछ पोल से रिफ्लेक्शन दिखा दो, ऐसे कुछ। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे कुछ है ना, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है बेटा। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, उस पॉइंट पर क्या बनता है? आपका इमेज बनता है ऐसे। अगर सपोज इमेज आप ऑब्जेक्ट ए बी था तो बेटा ये ए डेस बी डेस बनता है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अब ध्यान से देखो ना, अब ध्यान से देखो, अगर मैं चीजों को देखूं तो पहली बात कि अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात बताऊं बेटा, तो ऑब्जेक्ट कहां है? तो ऑब्जेक्ट बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो हमारा कहां पर है बेटा? बिटवीन कहां हो जाएगा बेटा? सी एंड इन्फिनिटी। कैसा है बेटा ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट आपका रियल है। ऑब्जेक्ट आपका कैसा है? रियल है। अगर मैं इमेज की बात करूं बेटा, तो इमेज की बात देखो ध्यान से, इमेज को समझो। इमेज कैसी बनेगी बेटा? इमेज कहां पर है बताइए जल्दी से, इमेज बताइए जल्दी से। तो इमेज होगी बेटा आपके पास बिटवीन क्या होगी बेटा? सी एंड एफ। कहां पर है बेटा? सी और एफ के बिटवीन में है। कहां है बेटा? सी और एफ के बिटवीन में, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन में है, ठीक है। और अगर मैं एक बात बोलूं बेटा कि कैसा है, तो आप बोलोगे कि रियल है। कैसी है इमेज? रियल है। कैसी है बेटा? इन्वर्टेड है, ठीक है। कैसी है बेटा? स्मॉल है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से कैसी है बेटा? ये स्मॉल है। बात समझ में आ गई? यहां पर भी वही बात थी। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या भैया? क्या क्या हो रहा है सेकेंड डायग्राम में कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है बेटा? सी और इन्फिनिटी के बिटवीन में है। तो जो आपका इमेज कहां बन रहा है बेटा? इमेज बन रहा है बेटा सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बिटवीन में बन रहा है, ठीक है। कैसा बन रहा है बेटा? रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए थर्ड डायग्राम ध्यान से देखो, डायग्राम नंबर थर्ड। अगर डायग्राम नंबर थर्ड की बात करें हम लोगों ने, तो मैंने बोला बेटा ये आपके पास मिरर है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला बेटा अब जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इससे एक रे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगी और बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा। और बेटा सेकंड कहां से होगा बेटा? पोल पे चलेगी और पोल के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी बेटा? कहां से पास होगी? तो आप बोलेंगे कि ये सीधे चल जाएगी रिफ्लेक्शन वाली कंडीशन में। देखो यहां पर इसका इमेज बनेगा, कहां इमेज बनेगा? यहां पर बनेगा। तो बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी था तो ये बन जाएगा आपके पास ए डेस और ये बी डेस इमेज बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो बात समझ में आ रही है? कोई डायग्राम ऐसे बनाते हैं, कोई बुकों में डायग्राम ऐसे भी होगा। अब ध्यान से देखिए, कहीं पर आपको डायग्राम ऐसे भी मिलने वाला है। ध्यान से देखो, ये सी है, ये एफ है और ये पी है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये यहां पर है आपका ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे और ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, मतलब ऐसे मिलने वाला है। हाँ ठीक है, आप ऐसे बनाओगे सही है, तो भी ऐसे भी बनाओगे तो सही है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम ही है बेटा। तो ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। पहली बात, अगर मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊं, ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊं, क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बताऊं बात, अरे यार ठीक है, किसके बारे में बता रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट कहां है बेटा? तो ऑब्जेक्ट आप बताओगे कि सर
ये कहां पर है, एट सेंटर यानी सी पर है। कैसा है, तो आप बोलोगे सर रियल है। कैसा है बेटा, रियल है। अगर आप इमेज की बात करेंगे, अगर आप इमेज की बात करेंगे तो इमेज बोलोगे कहां पर है सर, ये भी एट सी है। कहां पर है, सी है। कैसा है सर, तो ये रियल है। कैसा है, रियल है। कैसा है, इनवर्टेड है। कैसा है बेटा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा है उल्टा, इन्वर्टेड है। तीसरी बात, इन्वर्टेड है, रियल है, एट सी है। लेकिन एक बात बताओ, ये बेटा क्या है, कैसा बनेगा, आप मुझे बता दीजिए जल्दी से। कैसा बनेगा बेटा, ये कैसा बनेगा बेटा, कैसा बनेगा बेटा, इसका जो साइज होगा वो बेटा किस क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज का ही बनने वाला है, यानी ऑब्जेक्ट के साइज का ही बनेगा, याद रखना। नेक्स्ट फोर्थ याद रखेंगे कि अगर मैंने कहा कि हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, मैंने बोला बेटा ये सी है, ये एफ है। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बिटवीन में रखा तो ये इंसिडेंट रे होगी, होगी कि नहीं, ये इंसिडेंट रे होगी। ये क्या होगी बेटा, इंसिडेंट रे होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा बेटा, फोकस से पास होने वाला है। कहां से पास होगा बेटा, फोकस से। ठीक है, अब सेकेंड रे कहां से पास होने वाली है, तो सर ये पोल पे चलेगी। ठीक है, कहां से चलेगी, पोल पे चलेगी। और बेटा रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होने वाली, इधर से। तो ये दोनों इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर करेंगे बेटा, इस पॉइंट पर, ये यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, तो बेटा इसका इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा। ठीक है, ये इमेज बनने वाला है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा बेटा, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, तो आप बोलोगे सर रियल है। कहां पर है, रियल तो है, लेकिन कहां पर है बेटा, तो आप बोलोगे बेटा बिटवीन कहां पर है बेटा, सी एंड एफ सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन में है। दूसरी बात कि कैसा है, तो रियल है, ऑब्जेक्ट रियल ही ले रहे हैं हम लोग। तो अब देखो ध्यान से, इमेज देखो, इमेज कैसी बनेगी बेटा, तो आप इमेज बोलेंगे, इमेज कैसी बन रही बेटा, पहली बात देखो कैसी बन रही है इमेज, कैसी बन रही है इमेज, बताओ जल्दी से, कहां पर बन रही है, तो आप बोलेंगे सर कि बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, सी और इन्फिनिटी के बिटवीन में बन रही है। उसके बाद आप देखेंगे बेटा कैसी बन रही है, तो आप बोलोगे रियल बन रही है। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। और बेटा अब यहां पर क्या बन रही है, स्मॉल बन रही है कि बिग बन रही है, स्मॉल बन रही है कि बिग बन रही है, बताओ जल्दी से, क्या बन रही है, तो बोलेंगे लार्जर देन क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बता दो, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से कैसी बन रही है बेटा, लार्जर देन बन रही है, बड़ी बन रही है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या। 4 डायग्राम कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और 2 डायग्राम रहेगा इसके। 5th डायग्राम देखिए, अगर मैंने बोला बेटा ये आपके पास मिरर है ना, कॉनकेव मिरर है, मैंने कहा बेटा ये सेंटर है, ये फोकस है और ये आपका पोल है। ध्यान से देखिए, अब मैंने कहा बेटा ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट मैंने कहा बेटा फोकस पे है। ये इंसिडेंट रे और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही पास होगा। ठीक है, सेकेंड रे ऐसी चलेगी और ये पैरेलल चले जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हाँ किसी बुक में ऐसे लिखा और ऐसे ही चला गया, ऐसे देखो, ऐसे चली गई और ऐसे ही पास हो गई है। हाँ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ऐसी भी डायग्राम बनेगा। ठीक है, आपको जैसे बनाना है बना लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगी भाई, कहीं नहीं, इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ऑब्जेक्ट देख लो, तो पहली बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कहां होगा बेटा, 8 फोकस, कैसा होगा बच्चों, रियल। अब इमेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इमेज क्या होगा, बताओ जल्दी से। तो इमेज बोलेंगे आप, कहां बन रही बेटा, एट इन्फिनिटी। कैसी बन रही है बेटा, अब इन्फिनिटी पे तो इमेज बन रही है,
कैसी बन रही है बेटा? इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में आ गई? इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है, कैसी बनेगी बताओ जल्दी से? इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है, इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है, कैसी बनेगी जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कैसी बनेगी, कैसी बनेगी बताओ जल्दी से, कैसी बनेगी इन्फिनिटी पे भाई? इन्वर्टेड। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर फोकस पे है तो इन्वर्टेड बनेगी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी बेटा? रियल बनेगी। कैसी बनेगी बेटा? रियल बनेगी, है ना? इन्वर्टेड है तो रियल बनेगी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना? इन्फिनिटी पर होगी। कैसी बनेगी बेटा? जो साइज होगा इसका कैसा होगा? कैसा होगा बेटा? साइज कैसा होगा? लार्जर देन इमेज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स कैसा होगा बेटा? बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट्स कैसा होगा? बड़ा होगा। लास्ट देख लो बेटा, 6th डायग्राम। अब ध्यान से देखिए बेटा कि अगर ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकस है। अब मैंने बोला बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका यहां पर आ जाए पोल एंड फोकस के बिटवीन में, पोल एंड फोकस के बिटवीन में कहां होगा बेटा ये? बताओ जल्दी से। ये आपकी फर्स्ट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा ये फोकस से ही पास होने वाली है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा, है ना? आगे बढ़ा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए। अब मैंने बोला बेटा कि ये तो चलेगी, ठीक है। अब देखो सेकेंड रे कहां से चले जाएगी? अब ये बेटा पास होगी ऐसी, ऐसी, और ये ऐसी रिटर्न हो जाएगी, मतलब यहां से चलेगी और यहीं से रिटर्न हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। या दूसरा तरीका, यहां से पास होकर के इधर चले जाएगी, कोई तरीका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अभी तक तो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं बताया। हम नहीं बताते, चलो छोड़ो छोड़ो, खत्म करो इसको। ऐसे कहां से पास करवाएंगे बेटा? ये पोल पे आ गई और पोल से ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर इसे पीछे की ओर ज्वाइन करें, ऐसे पीछे की ओर ज्वाइन करें, ये इधर कहीं मिलेगी बेटा, इधर कहीं मिलने वाली है। अब देखो आपका अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा? तो आप बोलेंगे बेटा बिटवीन, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल इन दोनों के बिटवीन में है। अब ध्यान से देखो बेटा, तो इमेज कैसी बनेगी? तो जो इमेज कैसी बनेगी बच्चा, तो इमेज कैसी बनेगी बताओ जल्दी से। इमेज कहां बन रही है बताओ जल्दी से। तो आप बोलेंगे बेटा बिहाइंड, 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 बिहाइंड क्या हो जाएगा बेटा? द मिरर, द मिरर, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे बन रही है बेटा। कैसी बन रही है बेटा? वर्चुअल बन रही है। कैसी बन रही है बेटा? वर्चुअल बन रही है। अब वर्चुअल बनती है तो कैसी बनती है बेटा? इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है बेटा? इरेक्ट बनती है। क्या हो जाएगा? इरेक्ट। अब कैसी बनेगी बेटा? लार्जर देन, क्या बनेगी बेटा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये बात देखो, अगर ऑब्जेक्ट कहां कहां पर है बेटा? फोकस और पोल के बिटवीन में है, तो बेटा याद रखना इमेज का बनती है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। वर्चुअल बनती है बेटा, और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, है ना? अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी, और अगर वर्चुअल है बेटा तो इरेक्ट होगी, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी। इस बात को अपने को याद रखना है, इस बात को अपने को याद रखना है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्या यहां तक चीजें समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है बेटा? बड़े आगे, ठीक है। जितने ही 6 टाइप के ही डायग्राम या 6 टाइप के ही क्या बनते हैं बेटा आप लोगों के पास? बता सकते हैं? इमेज फॉर्मेशन होता है किसमें? कॉनकेव मिरर में। किसमें? कॉनकेव मिरर में। क्या बात समझ में आ गई? अब अगर मैं बात करूं बेटा इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय
कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, इसका इमेज फॉर्मेशन देखूं तो क्या होते हैं बेटा, दो तरीके से बनेंगे, याद रखना, केवल दो डायग्राम बनते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में याद रखना बेटा, फर्स्ट में याद रखना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मान के चलिए ये एफ है और ये बेटा अपने पास सी है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है बेटा तो ये लाइन कैसी आएगी बेटा, इंसिडेंट रे कैसी होगी, पैरेलल टू दी एक्स, पैरेलल टू दी एक्सिस होगी, पैरेलल टू दी एक्सिस होगी। और बेटा ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, कहां से आती हुई समझ में आएगी, फोकस से, फोकस से आती हुई समझ में आएगी, और ये कहां से पास हो जाएगी, ये कहां से पास हो जाएगी बेटा, ऐसी, मतलब कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे है। मुझे बताओ कहां से पास होती समझ में आ रही है, फोकस से आती हुई समझ में आ रही है, मतलब ये फोकस पर इमेज बनेगा बेटा, कहां पर इमेज बनेगा, फोकस पे बनेगा। बात समझ में आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे है। कैसा है, तो रियल है, कैसा है, तो रियल है सर, रियल है। अगर इमेज की बात करें तो इमेज देखोगे आप तो क्या बेटा, एट फोकस, एट कहां जाएगा, एट कहां जाएगा बेटा, फोकस, एट फोकस। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बन जाएगा बेटा, एट फोकस। मुझे एक बात बताओ, समझ में आई क्या, ठीक है। अब ध्यान से देखो ना, फोकस पे है, कैसी बन रही है बेटा, ये बन रही है बेटा, आप देखोगे फोकस पे है, फोकस पे तो बन गई, हाँ ठीक है। कैसी बनेगी, इमेजिनरी बनेगी, इसका मतलब वर्चुअल बनेगी। क्या बनेगी बेटा, वर्चुअल, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट भी बनेगी, तो बोलेंगे सर इरेक्ट बन रही है, कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। और कैसी बनेगी बेटा, स्मॉल बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी। बात समझ में आ रही है, इतनी बात है। सेकेंड डायग्राम आपको याद रखना चाहिए इसके लिए कि अगर ये मान के चलिए जो ऑब्जेक्ट आ जाए, इधर कहीं आ जाए पास में, यहां ऑब्जेक्ट आ जाए, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने कहा बेटा ये फोकस होगा और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक फर्स्ट रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और बेटा ये रिफ्लेक्ट तो होगी, लेकिन कहां से ऐसी लगेगी हमें कि फोकस से आ रही है, ऐसा लगेगी, ये ऐसी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और सेकेंड रे आपको कहां से मिलाना है बेटा, सेकेंड रे आप ऐसी कहां से मिलाएंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दोनों लाइन ने इंटरसेक्ट करी इस पॉइंट पर, तो इमेज यहां बनेगी बेटा, इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी। बात समझ में आ रही है, कहां बनेगी, यहां पर बनने वाली है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। याद रखना, तो पहली बात सर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां होगा, तो ऑब्जेक्ट होगा बेटा यहां पर बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर। क्या बात समझ में आ गया, इन्फिनिटी एंड मिरर। तो जो इमेज बनेगी बेटा, जो इमेज होगी, इमेज क्या होगी, तो इमेज बोलेंगे सर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कैसी होगी बेटा, वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी बेटा, इरेक्ट होगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट होती है, ठीक है, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। और बेटा कैसी होगी बेटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी बेटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। आपको इतनी बातें याद रखनी। क्या बातें समझ में आई, क्या इतनी चीजें क्लियर है बेटा, इमेज फॉर्मेशन समझ में आया। इसका इमेज फॉर्मेशन ऐसे होता है, आपको ये बात याद रखनी है। हाँ, इमेज फॉर्मेशन से डायरेक्ट चीजें पूछी जाती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट चीजें पूछी जाएगी कि क्या होगा अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी कि आपके पास रियल बनेगी, इरेक्ट बन रही है कि कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है ना, उसका साइज कैसे होगा, ये सब चीजें क्लियर है बेटा, यहां तक चीजें क्लियर है। तो चलिए बच्चों, इतना आप अभी नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पे और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए।